इसे ये ऊर्जा मंत्री चोर जो आया हुआ है गुजरात से, वो बेचना चाह रहा है। सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के दाम में बेचने का काम ये प्रबंधन कर रहा है। उपभोक्ता के लिए बिजली दर महंगी हो जाएगी। यही तो सरकार का नियम गलत है। लोगों के हित में बिजली का निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त की जाए। निजीकरण जो हो रहा है उसमें ना हमारा हित है ना ही आपका हित है। जो जनता की संस्था है, जनता की संपत्ति से बनी, पूंजी से बनी है, उसको पूंजीपतियों को जो हाथ में दिया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। पहले अपने सुधरे फिर कर्मचारी को सुधारे। हमारी जो लड़ाई है सिर्फ निजीकरण के खिलाफ। आगे वाले समय में कोई नौकरियां नहीं रहेंगी, बेचाबाची कुछ नहीं चलेगा। न केवल कार्मिक बल्कि आम जनता पे भी असर पड़ने वाला है। हमारी नौकरी जा रही है, पुनः विचार करना चाहिए। बिजली गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ही गलत तरीके से निजीकरण किया जा रहा है। महंगी बिजली होगी, हम कहाँ जाएंगे? बेईमान लोग बैठे हुए हैं ना सर। जब हमारा सपना पूरा होता है सरकारी नौकरी का, तो ये सरकार हमारा रोजगार छीनने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि शक्ति भवन में बिजली के निजीकरण के प्रदर्शन को लेकर के कितनी तेज़ी से लोग आ रहे हैं और यहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे पूरी तरीके से। और यहाँ पर पुलिस कितनी मुस्तैद है। सरकार को बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई हमारी मांगों को पूरा किया जाए। क्या मांगे हैं आपकी? उत्तर प्रदेश सरकार जनता के खून पसीने के खड़े किए गए पूर्वांचल और दक्षिणांचल जो डिस्कॉम है उसको कौड़ियों के भाव में अपने निजी लोगों को बेचना चाहती है। कौन है वो निजी लोग जो सरकार बार बार उनको बेचना चाह रही है? ये जब नीलामी होगी जब पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी बेस प्राइस अभी तय नहीं हुई है। विद्युत विभाग में पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत निगम लिमिटेड का जो निजीकरण किया जा रहा है, जो सरकारी संस्था है, जो जनता की संस्था है, जनता की संपत्ति से बनी, पूंजी से बनी है, उसको पूंजीपतियों को जो हाथ में दिया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। निजीकरण बंद करो। निजीकरण को हटाने के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है और ऊर्जा मंत्री शासन और प्रबंधन से ये उम्मीद है इस आज के रैली के माध्यम से कि निजीकरण बहुत जल्द रद्द किया जाए। शक्ति भवन के बगल से गुजर रहे हो, पूरी तरीके से बैरिकेटिंग के द्वारा शक्ति भवन के पूरे गेट को बंद कर दिया गया है। क्या कारण है इसका? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं और हमारी मांग है किसान हित में, जन हित में, लोगों के हित में बिजली का निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त की जाए। नहीं तो जो गरीब किसान है उसको लाइन टेन युग में आ जाएगा, बिजली गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएगी। इसलिए हमारा अनुरोध है कि बिजली के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री निरस्त करें, हम आपकी सराहना करेंगे। चाहूँगा जो इन्होंने निजीकरण के उपलक्ष्य में जो ये सब चीज कर रखी है, ये किसानों का और कर्मचारियों का अहित है, इन्हें पुनः विचार करना चाहिए। ये बताइए, आप शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो, रैली कर रहे हो और शक्ति भवन के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेटिंग लगा दी गई है। बेईमान लोग बैठे हुए हैं ना सर। बेईमान है, तानाशाही है। ये एक तरह का तानाशाही है। विभाग का किराएदार बनाया गया, ये विभाग का किराएदार है। यहाँ कॉर्पोरेशन का चेयरमैन किराएदार के रूप में बैठा हुआ है। कॉर्पोरेशन का चेयरमैन किराएदार के रूप में बैठा हुआ है सरकार के पक्ष में। क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरीके से गेट बंद कर दिया गया है। देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। हजारों हजार बिजली कर्मी प्रदेश से देश से यहाँ उपस्थित हैं। आज निजीकरण हमारे बीवी बच्चों का सवाल है, किसानों का सवाल है। महंगी बिजली होगी, हम कहाँ जाएंगे? दूसरा चीज, हमको जो है योगी आदित्यनाथ महाराज से कहना चाहेंगे, 45% से हम लाइन लास्ट 16.5 पर लाए हैं, हम उसको भी घटाएंगे, हम सुधार करेंगे। योगी महाराज जी जब से आप आए हैं लाइन लास्ट घटा है। आप ऊर्जा प्रबंधन के सलाह पर मत जाइए, आप ही न्याय कर सकते हैं। आप न्याय बिल्कुल ही गलत तरीके से निजीकरण किया जा रहा है। सरकारी संपत्तियों को इस तरह से बेचा जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये बताइए कि आप शक्ति भवन से गुजर रहे हो, शक्ति भवन के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, आखिर क्यों? ये प्रबंधन का भय है, हमारी एकता का भय है। और आप लोग वो लोग अलग हैं क्या? भ्रष्टाचारी अपने आप को कमरे में कैद कर लिए हैं। आपके साथ क्या वो नहीं खड़े हैं? वो बिल्कुल हमारे साथ नहीं खड़े हैं। जो भ्रष्टाचारी के साथ है वो हमारे साथ कैसे हो सकता है? ये सारे ईमानदार लोग हैं जो फील्ड में काम करते हुए एक लोग यहाँ पे आया हुआ है। एक लोग ये खून पसीने से बिजली घर हम लोग चलाते हैं। सारा का सारा ये पावर कॉर्पोरेशन, ये फील्ड वाले लोग चलाते हैं और ये सिर्फ बैठ के यहाँ पे एसी के कमरों में पॉलिसी बनाते हैं। तक कितने ज्ञापन आप दे चुके हो सरकार? हम लोग कम से कम 25 से 35 जो है ज्ञापन दे चुके हैं और किसी ने आज तक वार्ता करना भी उचित नहीं समझा। सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के दाम में बेचने का काम ये प्रबंधन कर रहा है। इसमें बहुत
बहुत बड़ा भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। इस पर अभी तक क्या कोई निर्णय लिया है? अभी कोई वार्ता नहीं हुई है हम लोगों से। निजीकरण जो हो रहा है उसमें ना हमारा हित है ना ही आपका हित है। जनता के लिए जो बिजली दरें गाँव की सस्ती है वो महंगी हो जाएंगी, कोई फायदा नहीं है उससे। ये बताइए, इतनी धूप में यहाँ बैठ गए हैं, गर्मी नहीं लग रही क्या? गर्मी हम आपके लिए लेट सकते हैं, बैठना तो बहुत दूर की बात है, हम आपके लिए जान दे सकते हैं। ये उपभोक्ताओं की आप बात करें, क्या फायदा है इसमें उपभोक्ताओं का, क्या नुकसान है और क्या फायदा है? उपभोक्ता के लिए बिजली दर महंगी हो जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है, खुद का लाभ कमाने को बेच रहे हैं बेईमानों को। ये सरकार के खिलाफ जो कह रहे हैं कि साफ साफ बिजली के निजीकरण वालों का कह रहा है कि सरकार अपने पूरी तरीके से लाभ को लेकर के इस बिजली के निजीकरण करना चाह रही है। भीषण धूप में, इतनी तपती धूप में सब जमीन पर बैठे हुए हैं और जमीन पूरी तरीके से तप रही है। क्या कहेंगे भैया आप? हमारी जो लड़ाई है सिर्फ निजीकरण के खिलाफ है सर। हमारा गला बैठ गया है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतनी हमारे अंदर अभी भी क्षमता बनी हुई है। मैं निजीकरण के बिल्कुल, मेरी जान चली जाए अनशक्त में बिल्कुल रूप से मैं निजीकरण का विरोध करता हूँ। हमारी नौकरी जा रही है, हम लोगों को निजीकरण किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ ऊर्जा मंत्री हम लोगों की सुन नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। बेचाबाची कुछ नहीं चलेगा, ये एक सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति को लोग बेचना बंद करें, बस यही हमारा सरकार से निवेदन है। प्रबंधन डर करके जो है अपना जो गेट बंद कर रखी है। इसमें हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो है किसी को कोई असुविधा ना हो अपनी मांगे रख रहे हैं, ताकि ये निजीकरण जो भी हो रहा है ये बंद किया जाए। इससे न केवल कार्मिक बल्कि आम जनता पे भी असर पड़ने वाला है। सरकार से मांगे हैं निजीकरण बंद करे, और क्या बंद करे? क्यों बंद करे? क्योंकि यहाँ पे जितनी जनता है उनके परिवार वालों का क्या होगा? इनका आरक्षण को छीन नहीं लेगा लोग, और ओबीसी का आरक्षण, SC ST का आरक्षण, आगे वाले समय में कोई नौकरियां नहीं रहेंगी। सर हम लोग वर्षों मेहनत करके नौकरी पाते हैं, दर दर की ठोकरें खा के हजारों के, इतनी महंगाई में सालों साल मेहनत करते हुए, और जब हमारा सपना पूरा होता है सरकारी नौकरी का, तो ये सरकार हमारा रोजगार छीनने का काम करती है, जो कि हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हमें बिजली का निजीकरण, सरकारी संपत्ति का निजीकरण स्वीकार नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी हो हमारी सरकारी व्यवस्था में सुधार किया जाए और हमें इसी में नौकरी हमारी सुरक्षित रहे। सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ये, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करेगी तो हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों का जो भी निर्देश होगा हम उसका अक्षर से पालन करेंगे, और हम तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक कि हमारा जो है निजीकरण वापस नहीं होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिजली के निजीकरण को लेकर के ये रैली की गई है, और ये ठीक हमारे जो है पीछे आप शक्ति भवन देख सकते हैं, यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लगा दी है, और बैरिकेटिंग से गेट को कि कोई भी यहाँ पे निजीकरण के जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो पूरी तरीके से अंदर ना जा पाए। क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहें कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण से किसान और जवान, देश के नौजवान को पढ़े लिखे को नौकरी सबसे बड़ा हब है यूपी का। इसे ये ऊर्जा मंत्री चोर जो आया हुआ है गुजरात से, वो बेचना चाह रहा है। ये गुजरात नहीं है, यूपी है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बताइए कि हम शक्ति भवन में हम देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेटिंग लगा दी गई है गेट पर, ये क्या संकेत है? ये है चोर लोग जिसमें बैठे हैं ना, ऊर्जा के प्रबंधन, उच्च कोटि के लोग जो प्रबंधन में वो चोर है। एक ऐसा गैंग आया हुआ है जो ऊर्जा को बेचना चाह रहा है। हाँ, ऊर्जा को हम बेचने नहीं देंगे, ये हमारा अधिकार, हमने इसे सींचा है अपने पसीने से। कल को आपकी सरकारी नौकरी निजीकरण में बदल जाए, क्या कहेंगे इस पर? इसीलिए तो ये धरना प्रदर्शन जारी है कि वो निजीकरण ना हो, उसी के लिए तो सारी लड़ाई है। अभी हम लोग सरकारी नौकरी 10 साल तक तैयारी करके आए हैं, अभी तो बकोइयाँ भी नहीं चलना शुरू किए। हम लोगों को क्या कहते हैं एकदम लेटा दिया गया है उस पर, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के लिए यही रास्ता बचा है ना, धरना प्रदर्शन करें शांति से। मतलब पेपर देते, तैयारी करते हैं और उसके बाद अपनी ही नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यही तो सरकार का नियम गलत है, इसीलिए तो आदमी परेशान है। जो मुख्यमंत्री है, नेता हैं, मंत्री हैं, वो अपनी सिक्योरिटी में सरकारी कर्मचारी रखते हैं। कितनी मजे की बात है, वो सरकारी BSF के जवान जो वहाँ पे उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी पेंशन खत्म कर दी है, और अपनी पेंशन 24% DA भी हाल में बढ़ा लिया है। कोई भी मीडिया, कोई भी पत्रकार उस बात को लिखने के लिए हिंदुस्तान में तैयार नहीं है। कर्मचारी का 2% बढ़ेगा तो अखबार बढ़ जाएंगे कि इतना बोझ आ गया, वित्तीय बोझ आ गया, सरकार के खजाने पे बोझ बढ़ गया 2% DA बढ़ने पे, और नेताओं का 24% DA भी बढ़ा है।
कितने का है? 400 का मोबाइल रिचार्ज है, लेकिन इनको मोबाइल भत्ता कितना मिलता है? 30,000 40,000। यहाँ नहीं है, वहाँ भी निजीकरण करें, वहाँ भी गलत। पहले अपने सुधरे फिर कर्मचारी को सुधारे। किस तरीके से ये बिजली निजीकरण के वो कर्मचारी हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, और ज़मीनी स्तर पर काम करने के बाद ये इतनी तैयारियां करके यहाँ पर पहुँचते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, पेपर निकालते हैं, और उसके बाद सरकार का एकदम से ऐलान आता है कि बिजली का निजीकरण किया जाए। और बिजली का निजीकरण को लेकर के साफ साफ इनका कहना है कि ये उपभोक्ताओं की जेबों पर डायरेक्ट फर्क पड़ेगा, और इससे आम जनता परेशान होगी, क्योंकि जब निजीकरण होगा तो निजीकरण होने के बाद महंगी होगी बिजली, और सरकारी विभाग के पास अगर ये बिजली रहती है तो पूरी तरीके से ये बिजली सही रेट में मिलेगी आपको। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।